Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today in this video we are going to discuss about the topic features of services. हमारे previous video में हमने already meaning और definition chapter number 4 that is business services 12th OCM है ना, तो इस टॉपिक्स पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उनकी मीनिंग्स को हमने जाना है, उनके डेफिनेशंस को हमने जाना है एक्चुअली। और सो टुडे इन दिस वीडियो हम उनके फीचर्स के बारे में भी जानते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी। स्टूडेंट्स, इट इज very necessary that you should understand these features from अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तभी जाके ये फीचर्स आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी मीनिंग और डेफिनेशन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था वो थोड़ी चीजें यहाँ पर फीचर्स के तौर पर आपके सामने आएंगी। सो वी विल अंडरस्टैंड इट, वी विल ट्राई टू गेट इन डेप्थ ऑफ इट एंड trust me, these are very simple features and each one of you can write these features in your own words. ठीक है, तो let's get started children. The first one is intangibility. ये हमने already meaning definition में भी देखा था, है ना स्टूडेंट्स। हमको पता है कि सर्विस जो है इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, है ना, हम उनको टच नहीं कर सकते या हम खुद उस सर्विस को देख नहीं सकते, ओनली वी कैन एक्सपीरियंस इट। सो डेफिनेटली सर्विस इज एन एक्सपीरियंस्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय होम, बाय द बायर और द रिसीवर। जो वो खरीदते हैं सर्विस या जो जिनको ये सर्विस मिलता है वही जान पाते हैं आखिर उस सर्विस का एक्सपीरियंस कैसे होता है। ठीक है, सो डेफिनेटली क्योंकि सर्विसेज मटेरियल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम उनको इंटेंजिबल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि गुड्स अगर हमको सेल करना है तो हम क्या करते हैं, गुड्स का प्रमोशन करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं गुड्स को। अनलाइक सर्विसेज हम वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई इट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज इंटेंजिबल सर्विस, है ना। तो देयरफॉर ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनको क्या करना होता है, अपना एक अच्छी छवि, दे हैव टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस। उनकी जो क्वालिटी सर्विस है, टाइमली सर्विस है, ऑन टाइम वाला जो है उनका सर्विस, वही उनके लिए बात करेगा, वही उनके लिए प्रॉफिट्स लाएगा। सो सर्विसेज हैव टू डेफिनेटली क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स by delivering quality services on time. So that's the important feature, you can say, intangibility. So the entire thing depends about the entire thing depends on this quality of the service. Let's go to the second one, that is inseparability. Okay students, ये बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज का। ये जो सर्विस है और ये सर्विस जो प्रोवाइडर है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, दे आर इनसेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट ऑल। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द सर्विसेज टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बताएं कि ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर को डिलीवरी दे रहा है ना थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, सो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो वहाँ डेफिनेटली है। Okay, and that too during the time of delivering the services to whom? To the customer. So this is how it is inseparable. The presence of service provider is also present at the time of delivering services to the customers. तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक टाइम पर ही होता है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दी और यहाँ पर उस कस्टमर ने ट्रांसपोर्टेशन लिया, उस सर्विस को उसने लिया। सो ये जो सर्विस है वो दोनों, मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। सो दे आर इनसेपरेबल। ठीक है, then the third feature is inconsistency. Students, why services are inconsistent? You can say they are heterogeneous, क्योंकि बहुत different होते हैं services, है ना, एक ही सर्विस नहीं होता है, and there cannot be any perfect standardization of services. If even if the service provider same है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रेस्टोरेंट का। डेफिनेटली एक रेस्टोरेंट जो है वो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। एक कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हो चुका होगा, दूसरा उतना नहीं होगा, लेकिन रेस्टोरेंट तो वही है ना। सो इन दैट वे देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द सर्विसेज, दे आर डिफरेंट, दे कैन नॉट बी सेम, इट कैन फ्लक्चुएट, यू कैन सी। ठीक है, फोर्थ जो है हमारा वो है पेरिशेबिलिटी। स्टूडेंट्स, द production and consumption of services are inseparable because storage of services is not possible. हमने कभी ये सुना भी नहीं है कि
हम सर्विसेज को स्टोर करके रख सकते हैं? वी कैन नॉट, दे आर इंटेंजिबल, देयर कैन नॉट बी इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज। हम सर्विसेज को रिजर्व करके भर के कहीं पर गोडाउन में या अपने पास नहीं रख सकते। अनलाइक दिस गुड्स, अनलाइक जैसे नॉर्मल गुड्स होते हैं उसको हम वेयर हाउस में गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर आगे चलकर वो हम सेल कर पाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है कि द वेकेंट सीट्स ऑफ द मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन cannot be utilized in the afternoon flight at the same airline। डेफिनेटली ना, मॉर्निंग में जो वेकेंट गए हैं, एग्जांपल स्पाइस का पकड़ के चलो एयरलाइन का, वो क्या हम दोपहर को उसी फ्लाइट में हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? नो, एक बार वो सर्विस उस टाइम पर खत्म हो गई तो खत्म हो गई। इट गॉट ruined, it got डिस्ट्रक्टेड, so that's why they are perishable। if that particular service is not utilized at that particular time, then it gets डिकेड, मतलब ruin हो जाता है। आप उसको आगे चलकर यूज नहीं कर सकते फ्यूचर में। जैसे कि हम गुड्स को अगर आज सेल नहीं हुआ है तो हम एक 8-15 दिन वेयर हाउस में रख सकते हैं और आगे फ्यूचर में प्लान कर सकते कि कैसे सेल करना है। वैसे हम यहाँ सर्विसेज का नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर पेरिशेबल। ठीक है। फिफ्थ इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, डेफिनेटली अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। सारे सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल, दे आर नॉट ट्रांसफर। अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसका मतलब नहीं है कि हम उनको ओनरशिप देते हैं। अगर हमने किसी को यहाँ पर इन दिस केस दे हैव गिवन अ कस्टमर कैन बुक अ होटल रूम बट ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन्स विद द होटल, सही तो है। अगर हमने होटल सर्विसेज को लिया है तो वो हमको उस पर्टिकुलर रूम, उस पर्टिकुलर डे या जितने दिन के लिए आपने लिया है वो सर्विस हमको देंगे। रादर देन दे विल नॉट टेल अस दैट वी आर द ओनर्स ऑफ दैट होटल। होटल हियर ही ओनर रहेगा। आर यू गेटिंग इट? सो अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते, कोई सर्विस ले रहा है, सो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग एनी ओनरशिप, इट इज जस्ट वी आर गिविंग देम दैट द सर्विस, दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट सर्विस फॉर विच दे आर पेइंग फॉर। तो लाइक गुड्स you cannot transfer the services, all services are non transferable in nature। okay, definitely यहाँ पे ये भी हमको याद रखना है कि ये जो ओनरशिप ऑफ सर्विसेज है cannot be transferred from the service provider to the customer। जैसे उसका जो भी वो सर्विस दे रहा है वो पूरी तरीके से उनके नाम पर वो नहीं कर सकता, so you cannot transfer। last but not the least we have consumer participation। जो भी फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए स्टूडेंट्स, अगर वहां पर कस्टमर ही नहीं होगा, कंज्यूमर ही नहीं होगा, तो वो सर्विस ही एक्टिव नहीं होगा। सो फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर। डेफिनेटली कंज्यूमर नहीं है तो किसको ऑफर करोगे? और सर अगर कस्टमर ही नहीं है तो सर्विसेज किसको ऑफर होंगे? आर यू गेटिंग इट? द सेलर कैनॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। द कस्टमर कैनॉट एक्सेप्ट सर्विसेज अनलेस सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस। अगर कस्टमर नहीं है तो सेलर किसको सर्विस ऑफर करेगा? और अगर सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है तो कस्टमर किससे सर्विस लेगा, एक्सेप्ट करेगा? सो इट इज लाइक अ वेरी इंटरडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ हियर। जब हम सर्विस के बारे में बात करते हैं तो कस्टमर का होना जायज है, उसी तरह सर्विस प्रोवाइडर का भी होना जायज है। बट इफ देर इज नो कंज्यूमर देन द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सर्विस comes down, you can say, falls flat। okay, so whenever a service has to be active then the customers should also be there। on the other hand even the सर्विस प्रोवाइडर शुड ऑल्सो बी देयर। तो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साइमल्टेनियसली जाने चाहिए ना। अगर हम किसी सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कंजम्पशन भी वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। अगर कस्टमर ही नहीं रहेगा तो आप किसको ये करोगे? आई एम टू से फॉर whom you are going to provide the service, and service you cannot store in the warehouse। service has to be utilized at that point of time। जैसे हमने एयर टिकट के बारे में बात किया, आप तो सीट्स रिजर्व करके नहीं रख सकते ना, उसको लेटर ऑन यूटिलाइज नहीं कर सकते। इफ इट इज डन विद दैट पर्टिकुलर सर्विस इट्स डन, यू कैनॉट कम बैक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन चिल्ड्रन। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। just go across the features whichever points I have highlighted, एक बारी revise करो। if there are any questions let me know in the comment section children, and you can also mail me at commercetute1720@gmail.com। ठीक है, so that's it children in this video। I hope the video is useful to you। if so kindly like, subscribe and share and keep revising। definitely in the next lecture we'll come up with more topics
we will discuss more things and we will make the concept very very simple and easy. ठीक है, on that note I'll just conclude my video here children. Thank you so much. Take care. See you soon. Thank you so much.